हेलो, नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार। आज मैंने अपने एक शिष्य का अनुभव मैं दे रहा हूँ। ये नई दिल्ली के अजय जी हैं, जो कि दिल्ली परिवहन निगम में कार्यरत हैं, सरकारी नौकर हैं। इन्होंने बड़े लगन से मेरे से 3 विद्याएँ तब तक सीख ली है। सर्वप्रथम उन्होंने कणपिशाचनी की साधना की। भले कणपिशाचनी उनके पास आए नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो लोगों के दिल की बात जान जाते हैं, कणपिशाचनी आके उनको सब बताती है, तो हम तो कहेंगे सिद्धि तो मिल ही गई है। दूसरा उन्होंने रुद्र भैरव की साधना की, उसमें भी सफलता पाई है। तीसरे उसने मदानी मशान जो है उनकी साधना की। मदानी मशानी देवी है, उनकी साधना की, उसमें भी परिपक्व हो गए हैं। और मुझको आशा है कि इसी तरह से वो अपने सरकारी नौकरी करते हुए और भी साधनाएं मुझसे सीखेंगे और एक दिन जो है ब्रह्मज्ञानी होके दूसरों का कष्ट सब कुछ निवारण करेंगे। वे पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है, इसलिए जो आदमी लोभी नहीं होता वो आगे बढ़ता चला जाता है। जो लोभी होता है तो पैसों के चक्कर में अपनी लुटिया डुबो देता है। इसलिए मैं प्रत्येक उनसे कहूँगा कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। मतलब आपको यदि कुछ भी मिलता है अपने विद्या को दे के और आपका जीवन यापन में काम आता है, तो मैं उसको कोई बुरा नहीं समझता हूँ। इसी के साथ मैं अजय जी को बहुत ही आशीर्वाद दे रहा हूँ। अजय के अलावा भी रण क्षेत्र में समय मेरे रणबांकुरे जुटे हुए हैं, अनेकों अनेक साधनाएं करते हुए। इनका अनुभव मैं दूंगा। एक हमारे जोगिंदर सिंह हैं, जो कि मथुरा शमशान घाट में रहते हैं। पैरों से बेचारे दिव्यांग हैं। अब वो मथुरा से लेकर लखनऊ तक ट्राईसाइकिल पर मेरे पास आए थे। मैं देख के अचंभित हो गया कि 400-500 किलोमीटर दूर से कोई आदमी इतनी दूर से मुझसे मिलने आए सिर्फ। तो मैंने उनको जो है अपनी गुरु दीक्षा यहीं पर दी थी और साथ साथ उनको मैंने काल भैरव की साधना बताई, मशान की साधना बताई। अभी उन्होंने शुरू नहीं किया, अगले शनिवार से, ये जो शनिवार आ रहा है उसमें से वो प्रारंभ करेंगे। देखें क्या करते हैं, काल भैरव की करते हैं कि मशान का करते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। वो बिल्कुल घर बार त्याग करके शुद्ध अघोर का बाना पहन के अघोर धर्म का पालन करते मथुरा के वहाँ शमशान में ही कुटिया बना के रहते हैं। यदि आप में से कोई मथुरा में हो तो जाके उनसे मिल सकते हैं, जोगेंद्र सिंह। इसके अलावा भी मेरे पास मोहित राजपूत जी हैं, अभिजीत मंडल हैं, और सबसे अच्छे जो हमारे वो हैं, नाम नहीं याद आ रहा यार, एक मिनट, क्या कौन है, हाँ उनको मैं अभी बता रहा हूँ, नाम आ जाएगा। वो हमारे एक मोमडन वो हैं, वो हमजात की सिद्धि कर रहे हैं। हमजात जो बहुत कठिन साधना है, बहुत लोगों को सिखाया, लेकिन कोई आगे नहीं आ पाया, कर पाया, छोड़ दिया बीच में। उन्होंने जो है कम से कम वो 95.2% तक तो वो मतलब सही हो चुके हैं, है ना। और जो है क्या करते हैं, बस हमारे ख्याल से 2 ही 4 दिन हैं जिसमें हमजात उनके सामने ऐसे आता रहता है। मैं चाहता हूँ हमजात आए, बोले, फिर इनको ये वश में करें और वो उनका काम करना शुरू कर दे। बस इतना मेरा है। हमजात की सिद्धि वो जो है उन्होंने मेरे दिशा निर्देश में और जो है पूर्ण इस्लामिक विधि विधान से उन्होंने किया है और सफलता के मार्ग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भगवान उनको वो करे। और भी हमारे कलकत्ता के हैं, एक राजेश शो जी हैं, राजेश शाहू, वो भी हैं। बहुत लोग हैं, अब तो मुझको गिनती भी नहीं मालूम कि कितने शिष्य बना लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से, इंडिया के हर कोने से। बाप रे बाप, एक गुरु और इतने शिष्य,
कि नाम ही नहीं याद रखता। खैर, मैं उन शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ जिनका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। कुछ तबीयत भी आजकल ख़राब चल रही है, वही वायरल है। और ये इस वीडियो को मैं यहीं करके आप हमारे अजय जी का अनुभव सुनिए और देखिए, जिस शख्स ने तीन तीन विद्याओं को, दो तो पूर्णतया तामसिक है, एक राजसिक है, इन विद्या में निपुणता प्राप्त की अपने कला कौशल बुद्धि और ज्ञान से। सिर्फ मेरा दिशा निर्देश और मेरा विधि विधान मंत्र बताना यही काफ़ी है। मेरा आशीर्वाद सबके साथ है, सभी का। उन लोगों का जैसे एक अफजल साहब हैं जो कि बिजनौर में रहते हैं। शायद उनके मन में किसी ने शंका डाल दी हिंदू मुसलमान वाली। उन्होंने मशान साधना की थी, एक दिन में की थी और मशान सिद्ध हो गया था। लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ, उनके किसी संगी साथी, उनके किसी धर्म के मानने वाले ने ऐसे बुरी तरह से भड़का दिया कि वो ना मुझको फ़ोन करते हैं ना मुझको वो करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ब्लॉक ना किया हो, तो यूट्यूब पे मेरा चैनल देख के कम से कम एक बार तो मुझसे बात ही कर लेंगे, है ना। और भाई छोड़ दिया तो आपने छोड़ दिया, लेकिन मैं तो दिल से आपने ने वहाँ छुड़ाया जात हो निवल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे मर्द मानोगा तो ही, समझे। आप तो अपने आप खिसक लिए, आपने उनको कट कर दिया। कोई वो नहीं, आदर सत्कार नहीं, कुछ पूछना भी नहीं कि गुरुजी मर रहे हो कि जिंदा हो। लेकिन मैं अपने हृदय से अपने सारे शिष्यों को, जो भारत में कोने कोने से हैं, बहुभाषी हैं, कुछ तो हिंदी नहीं समझते, उन सभी को मैं बहुत प्रेम से आशीर्वाद दे रहा हूँ। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें और जिस तरह से मैंने आप लोगों का चयन किया है, आप श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम कार्य को संपादित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको प्रणाम। जय गुरुदेव। आज फिर वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष हूँ, क्योंकि जो गुरुजी हैं लखनऊ वाले अनिल मजूमदार जी, उन्होंने मुझे कई प्रकार की साधनाएं कराई हैं, जिनके मेरे काफ़ी अच्छे अनुभव भी रहे और उनके सामर्थ्य में रह के उन साधनाओं को मैंने संपूर्ण करा। उन्होंने उन साधनाओं को मुझे करवाया और उनके प्रयोग बताए कि बेटा इनको आपको कैसे भी प्रयोग कैसे करना है, कैसे करना है। आगे इन साधनाओं के जरिए जो मुझे शक्तियाँ प्राप्त हुई, उनको आपको अपनी लाइफ में कैसे लेके चलना है, वह भी मार्गदर्शन उन्होंने करा। तो कुछ उसमें से एक साधना है माता मसाणी की। तो वह साधना जब मैंने करी थी, मात्र ज़्यादा लंबी साधना नहीं थी, तो उनका साधना करने के बाद उनको मैंने अब प्रयोग में करना चालू करा है। कुछ जो लोग मेरे पास आते हैं इलाज के लिए, तो उन लोगों का भी मैंने इलाज करना चालू करा। तो उसके मुझे जिन भी लोगों का मैंने इलाज करा, उसके मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिले। जैसे कोई बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति मेरे पास आया, तो मैंने माता रानी के मसाणी माता मदानंद माता के साधना थी वो, तो उनके जो गुरुजी ने मंत्र दिया, उस मंत्र से मैंने उनको झाड़ा दिया और उन्होंने जो विधि बताई उस प्रकार से, उसी विधि से मैंने उनका इलाज करा। तो उनको बहुत जल्द आराम मिला और वह ठीक भी हुए। तो ऐसे ही कई लोगों पे मैंने प्रयोग करा, तो उनको रिजल्ट मिला और आराम भी मिला, ठीक हुए। जैसे प्रेत बाधा का एक केस था मेरे पास, उसमें भी मैंने माता मसाणी का जब ये प्रयोग करा, तो उसमें भी उस व्यक्ति को काफ़ी आराम मिला।
इसके अलावा जो साधनाएं कराई, भैरव बाबा की उन्होंने साधना कराई, रुद्र भैरव बाबा की साधना कराई, वह भी मैंने कई लोगों को, जैसे पानी पे पटके दे देना, तो जल का भी मैंने प्रयोग करा, तो उससे भी काफ़ी लोगों को फर्क पड़ा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि गुरुजी के द्वारा मुझे जो भी साधनाएं कराई गई उसके अंदर मुझे अच्छे अनुभव भी हुए, और आज उन साधनाओं के जरिए मैं लोगों का इलाज कर रहा हूं और काफ़ी अच्छा प्रयोग करे हैं मैंने और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। तो जय गुरुदेव।